सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑन चैनल। तो आज बात करने वाले हैं हम फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे मैथ्स का एक बेस है और वो जब तक हम मैथ्स पढ़ेंगे तब तक हमारे साथ चलता जाएगा, राइट। फ्रैक्शन बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन अगर एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज मैं मैथ्स में फ्रैक्शन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द क्वेश्चन। तो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करेंगे और समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होता है, नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक टुडे एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मैथमेटिक में। तो पूरा हम बेस क्लियर करेंगे, इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन जो होता है एक तरीका होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अ पार्ट ऑफ अ होल, राइट। किसी एक चीज का कुछ पार्ट जो होता है अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और उसमें ये 4 पार्ट्स हैं। तो अगर होल की बात की जाए, होल मीन्स आपका क्या हुआ, टोटल, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर सपोज इस टोटल में मैंने एक पार्ट को शेड कर दिया, ओके, तो मैं अगर पूछूं शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 है, ठीक है ना, 1 पार्ट। तो हम इसको जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं 1/4, ओके। तो सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल में 4 पार्ट्स है, ठीक है, रेक्टेंगल में आपके पास 4 पार्ट है। अब टोटल हम जब बात करेंगे टोटल पार्ट्स तो कितने होंगे, 4। सपोज अगर इसके 2 पार्ट को मैंने शेड कर दिया तो कितने पार्ट शेड हुए, 2। तो जब इसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, डिनोट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2/4। तो ये हमारा फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन होगा, ओके। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन में हमेशा 2 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर हमेशा इन्वॉल्व होंगे तभी आपका फ्रैक्शन बनेगा। तो अब अगर फ्रैक्शन में 2 नंबर की बात आई तो सपोज हमारे पास 2 नंबर है ए एंड बी, ओके। तो ए एंड बी हमारे पास 2 नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बाई बी, ए जो होगा वो हमारा टॉप नंबर होगा और जो बी होगा वो हम बॉटम में लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉटम वाला नंबर होगा वो टोटल शो करेगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है वो शो करेगा, जबकि जो टॉप है हमारा वो एक पार्ट शो करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ओके। तो जब भी हम बात करते हैं टॉप और बॉटम की, ये जो हमारे पास टॉप रहेगा उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो हमारे पास बॉटम होगा, बॉटम नंबर जो होगा उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ओके। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे वाला होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं n/d, मतलब न्यूमरेटर एंड ये वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो होता है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट टेकन, ठीक है। मतलब ये जो होता है वो क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है, जो भी हम ले रहे होते हैं, जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जबकि जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा टोटल नंबर होता है, ठीक है, टोटल नंबर होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ओके। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे लिखा है 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। 2 इक्वल पार्ट्स, सपोज ये आपका एक ब्रेड है, ठीक है, उसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये बताइए टोटल पार्ट्स इसके कितने होंगे, इस ब्रेड के 2, ठीक है। सपोज उसमें से एक पार्ट आपने अपने सिस्टर को दे दिया, ठीक है, तो कितना पार्ट आपने किसी को दिया, ठीक है, टेकन पार्ट कितना है या गिवन पार्ट कितना है, ओके।
वन पार्ट ऑफ दिस ब्रेड। ओके, तो जो पार्ट लिया जाता है या शेडेड होता है या किसी को दिया जाता है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, और डिनोमिनेटर में हम जो टोटल पार्ट होता है उसको रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आउट ऑफ 2, एक पार्ट कितने में से, 2 में से। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इसका मतलब क्या होता है, 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, हाफ ऑफ समथिंग, आपने आधी ब्रेड किसी को दे दी। ओके, जैसे 1/2 है या 2/4 है, 2/4 का भी मतलब क्या होगा, 1/2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, सपोज हमारे पास 4/8 है, मतलब 8 स्लाइस है, 8 स्लाइस का 4 स्लाइस आपने किसी और को दे दिया, तो 8 का 4 किसी को दे दिया, मतलब कितना दिया, हाफ किसी को दे दिया। ओके, 3/6 है, मतलब 6 स्लाइस है आपके पास, 6 स्लाइस में से आपने 3 स्लाइस किसी और को दे दिया, या 6 बॉल्स है आपके पास, 6 में से आपने 3 किसी और को दे दिया। तो इट इज लाइक दैट कि आप क्या कर रहे हो, आप हाफ पार्ट की बात कर रहे हो। ओके, सिंपल है। दूसरा इसी में देखते हैं, 3/4, 3/4 मतलब टोटल कितना रहा होगा इनके पास, 4, उसमें से कितना लिया जा रहा है, 3। ओके, 3/4 मीन 3 आउट ऑफ 4, मतलब सपोज यहाँ पे आपका पिज्जा है, ठीक है, और उस पिज्जा में 4 स्लाइस है, 4 इक्वल पार्ट होता है स्लाइस के, तो वो है। ठीक है, तो 4 हमने नीचे लिखा। अब ये 3 है, 3 आपने किसी और को दे दिया, तो 1 2 3, मतलब 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4 स्लाइस। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक सर्कल है, उसके 4 पार्ट है, तो हर पार्ट अपने आप में 1/4 होल्ड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट, मतलब जब भी हम इस पार्ट की बात करेंगे एक्चुअल में ये कितना होगा, 1/4 ऑफ दिस सर्कल और पिज्जा और कोई भी चीज ये है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं ऊपर वाले की, अब इस पूरे सर्कल के लिए ये वाला पार्ट कितना होगा, ये भी 1/4 होगा। ठीक है, क्यों, 1 और टोटल 4। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम इस पार्ट की बात ना करें, अब अगर हम बात करें सिर्फ इस पार्ट का, ठीक है, तो भी ये पार्ट जो है इस टोटल सर्कल के लिए कितना होगा, 1/4। इसी तरीके से सिर्फ अपने आप में ये वाला भी पार्ट इस पूरे सर्कल के लिए कितना होगा, 1/4। ओके, मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4, मतलब चारों के चारों पहले जो पार्ट है वो इक्वल है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए, 5 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 5, और हर पार्ट अपने आप में क्या होगा, उस टोटल पार्ट का एक हिस्सा होगा। तो जैसे ये 1, तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कलर करना है एंड लेबल करना है। तो ये देखिए 2/6, ठीक है, कितने यहाँ पे बॉल्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल्स है। ठीक है, उसमें से कितना हमें देना है या डिनोट करना है, 2/6। तो 2 आप किसी भी 2 बॉल्स को कलर कर सकते हो। हमें क्या करना है, कलर करना है एंड लेबल करना है। ठीक है, तो 2 हमने कर दिया, तो ये देखिए 6 बॉल में से हमने 2 को कलर कर दिया, तो 2/6 ये पार्ट एज अ फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 6/10, मतलब हमारे पास जो भी गिवन फिगर होगा उसमें ऑलरेडी 10 बॉक्सेस होंगे या 10 पार्ट्स होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये नीचे हमारे पास क्या आ गया, 10। अब 6 पूछ रहा है, तो किसी भी 6 बॉक्स को आप कलर कर सकते हो, 3 4 5 लेट्स से 6, एनी 6। ओके, कोई भी 6 पार्ट को आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से ये देखो 2/7 गिवन है। अब इस 2/7 को हम कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करना सीखिए। 7 जो नीचे वाला है वो 7 है, मतलब ये टोटल पार्ट होगा। तो लेट्स चेक, 1 2 3 4 5
6, 7। अब इसमें कितना हमें डिनोट करना है, 2। कोई भी 2 कलर कर दीजिए, मैंने 1 कर दिया, ये 2 कर दिया। अगर आप चाहो किसी और को भी कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से अब इस फिगर को हम देखते हैं, ऑलरेडी शेडेड फिगर है। अब इसे हमें क्या करना है, लेबल करना है एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना है इसका। टोटल हमेशा कहाँ लिखेंगे हम, बॉटम में, डिनोमिनेटर में। ओके, तो इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका पार्ट कितना गिवन है, कितना पार्ट कलर है, देखिए 1 2 3 और 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, बट फिलहाल हम डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब ये एक सर्कल है, इसमें 3 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है। टोटल 3 पार्ट है मतलब डिनोमिनेटर में कितना जाएगा, 3। कितने पार्ट शेडेड है, 1 और 2, तो 2/3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, कितने बॉल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, मतलब कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। उसके कितने पार्ट ऑलरेडी इन्होंने कलर किए हैं, 1 2 3 4। अब ये कहाँ जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा, 4/8। 8 में से 4, तो ये कितना हो गया, हाफ हो गया। 8 बॉल था, उसमें से 4 आपने किसी और को दे दिया, मतलब पूरा आधा बॉल किसी और को दे दिया। ओके, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, फटाफट करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कितने पार्ट है टोटल, हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पार्ट है, 9। कितने पार्ट कलर है, 1 2 और 3, 3 पार्ट्स, 3 आउट ऑफ 9। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना आगे मैं बताऊंगी। अब ये एक सर्कल देखिए, इस वाले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितने टोटल पार्ट है, मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल पार्ट है। कितना इसमें कलर है, ये वाला पार्ट 1, तो इसका मतलब 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना पार्ट इसका गिवन है, 15। उसमें से कलर कितने पार्ट है, देखिए 1 2 3 पार्ट, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये वाला देखिए, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2, 2 पार्ट है, टोटल वाला नीचे जाएगा। कितना कलर है, 1 को हम ऊपर लिख देंगे। इस वाले डायग्राम में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है, 12, तो टोटल हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे। कितने पार्ट कलर है, 2, तो 2/12। इसी तरीके से आप सारा करोगे। इसमें देखिए कितने टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल पार्ट है, तो 16 कहाँ जाएगा, नीचे। कितने पार्ट कलर है, 1 2, तो कितना हो जाएगा, 2/16। ओके, इस वाले का अगर आप देखिए तो 1 पार्ट कलर है, टोटल 3 है, तो कितना हो जाएगा, 1/3। इसका देखिए 4 टोटल है, तो 4 नीचे होगा। कितना कलर है, 1, तो 1/4। ये वाला देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। कितना कलर है, 1, तो 1/6। ये वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना है, 8। कितना पार्ट कलर है, 2। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स है, 5, 1 2 3 4 5। अब 5 टोटल है, मतलब नीचे लिख देंगे। अब इसके जो पांचों के पांचों पार्ट्स हैं वो सारे कलर हैं, ठीक है, तो हम ऊपर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो जब भी कोई गिवन होल पार्ट है, उसके सारे के सारे पार्ट आप कलर कर रहे हो, शेड कर रहे हो, या किसी को दे रहे हो, या जो भी ऑब्जेक्ट है उस तरीके से आप उसके साथ बिहेव कर रहे हो, दैट मीन्स वहां पे हम उसका फाइनल आंसर होगा 1। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो इसका टोटल आंसर जो एग्जैक्ट होगा वो होगा 1। जबकि अगर हम इस वाले सर्कल की बात करें तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना है, 5। कितना पार्ट कलर है, 1 2 और 3, तो 3/5 लिख सकते हैं। ओके विद दैट। ओके, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल टॉपिक आ गया है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला है टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन हमेशा किस में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे 1/2, 1 छोटा है 2 बड़ा है, 2/5, 2 छोटा है 5 बड़ा है, 3/7, 3 छोटा है 7 बड़ा है, 4/8, 4 क्या है आपका छोटा है, 8 आपका बड़ा है। तो जिसमें भी न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इसी का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या फिर इक्वल होता है। कैसे, देखिए ये 7/4 है, 7 बड़ा है, डिनोमिनेटर आपका छोटा है 4, ठीक है। यहाँ देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल हैं, 5/5 या 6/6 या 8/8। ये भी फ्रैक्शन जो होंगे कैसा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए 15/8, मतलब 15 आपका क्या हो गया, बड़ा, और 8 आपका छोटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा या बराबर होगा डिनोमिनेटर से। 3/5 आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर आपका छोटा है। 7/5 आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। या 8/8 ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, सेम है, इक्वल है। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है मिक्स्ड होगा, ठीक है, फ्रैक्शन होगा बट किसी चीज के साथ मिक्स्ड होगा। अब किसके साथ मिक्स्ड होगा, तो इसमें हमेशा आपका एक होल नंबर अटैच्ड रहेगा। जैसे हम लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1/4। तो इस तरीके से जब भी आपके पास रिप्रेजेंटेशन आएगा उसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 3 होल नंबर 2/5, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है ये आपका होल नंबर है और ऑब्वियसली ये आपको दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7 होल नंबर 1/2। ओके, तो ये भी आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। बट फिलहाल अभी आप टाइप देख लीजिए फ्रैक्शन के कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बहुत सिंपल सा है। सपोज आपके पास 2, 3, 4 जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, उन सारे के सारे फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर होंगे, जो बॉटम होगा, वो सब क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम किसकी बात करेंगे, डिनोमिनेटर की, ठीक है। तो जो भी अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, अगर 2, 3, 4, 5 या जितने भी गिवन फ्रैक्शंस हैं, अगर उसके जो डिनोमिनेटर्स है वो सारे के सारे क्या है, सेम है, तो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, 1/7, 2/7, 3/7। अगर आप देखिए डिनोमिनेटर 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 सारे क्या है, सेम है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1/3, 2/3, 8/3, 9/3। अब यहाँ पे भी देखिए सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब आपके पास 2, 3, 4, 5 चाहे जितने फ्रैक्शन थे, अगर उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो वहां पे क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ये एक जैसे फ्रैक्शन नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, 3/7, 4/3, 3/11। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तीनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अब एक और बहुत सिंपल सा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन। जैसा कि नाम से पता है, यूनिट मतलब क्या होता है, 1। फ्रैक्शन मतलब आपको पता है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। ओके, तो बहुत सिंपल है, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा
ठीक है, 1/3, 1/8, 1/9। मतलब आप देखोगे जिन भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, 1/7, 1/2, 1/11, 1/10, 1/12। ठीक है, तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, जिसके न्यूमरेटर में 1 हो। एक और देख लीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि आपके पास 1, 2, 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, देखने में सारे डिफरेंट लग रहे हैं, बट एक्चुअल में जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं एक्चुअल में एक ही जैसे हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/2 गिवन है, ठीक है, इक्वल्स टू दिया है 2/4, इक्वल्स टू 3/6। यहाँ पे एक और मैं ऐड कर सकती हूँ, 4/8। यहाँ देखिए 1/2 मतलब ये क्या है, हाफ है। एक रोटी है, उसमें आपने 2 टुकड़े किए, एक किसी और को दे दिया, एक खुद खा लिया। ठीक है, अब ये देखिए 2/4, 4 पीस में से 2 आपने किसी और को दे दिया, मतलब ये भी हाफ ही किया आपने। या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या आया, 1/2। अब ये देखिए ये 1/2 और ये 1/2 बराबर है। इसी तरीके से 3/6, ठीक है, 6 पार्ट में से आपने 3 पार्ट किसी और को दे दिया, 3 पार्ट किसी और को दे दिया, तो 6 में से 3 आपने किसी को दे दिया। दैट मीन्स हाफ पार्ट आपने किसी को शेयर कर दिया। तो अब अगर इसको हम बोले तो ये भी हाफ हो गया, ठीक है, हाफ हो गया। और इसको हम अगर सॉल्व करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी कितना आया, 1/2। अब यहाँ पे देखिए 4/8 है, ठीक है, 8 में से 4 किसी को दे दिया आपने, तो वो भी हाफ हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 1/2 है। अब आप देखिए ये सारे के सारे देखने में तो डिफरेंट लग रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे इंटरनली एक जैसे थे। यहाँ पे हम और भी ऐड कर सकते हैं, 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हाफ। ठीक है, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, जो कि देखने में डिफरेंट लगता है लेकिन एक्चुअली में वो सेम होता है। ओके, अब चलिए इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इसका बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। क्या हम करेंगे, देखिए ये जो नीचे 4 है, ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसके साथ एक होल नंबर लगा हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर है उसका हम होल नंबर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 1:4, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको हम न्यूमरेटर के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब इसी में हम 1 कर देंगे, ठीक है। ओवर आपका जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा, मतलब हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5/4, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए नीचे वाला जो है उसका हम होल नंबर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 × 3 कितना हुआ, 15। अब जो आया उसको हम क्या करेंगे, ऊपर में +2 है, ऊपर में 2 है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 + 2 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो कितना आया, 15 + 2 17/5। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप बताइए क्या होगा, नीचे से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 7 जा 14, ऊपर जाएगा +1, ठीक है, ओवर 2, कितना टोटल आंसर आएगा, 15/2। इसका मतलब जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर में, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में। तो नीचे आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर आपका एडिशन होगा, हमेशा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो एक लास्ट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको हम देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे वाले से ऊपर में हम जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 1 जा 4, फिर ऊपर हम क्या करेंगे, फिर ऊपर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो +1 कितना आया, 5/4। इट इज वेरी सिंपल। ओके,
अब इसी का उल्टा करना सीखते हैं कि हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब उसका उल्टा करने जा रहे हैं। ओके, सपोज एक हमारे पास क्वेश्चन है 5/4, ठीक है। इसको अगर हम नॉर्मली लिखे तो हम लिख सकते हैं कि 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, 5 को, ठीक है। अब देखिए इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें पूरा काटना नहीं है, हम डेसिमल वगैरह नहीं लगाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं देखते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है 1। अब हमें डेसिमल लगा के इसको काटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये हमारा क्या होता है, दिस इज आवर रिमाइंडर, ये हमारा क्या होता है, डिवीजन। तो जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, हमारा फॉर्म क्या होता है, क्वोशिएंट, ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर ओवर डिवीजन, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये 1 आया तो हमने 1 लिखा, ये रिमाइंडर 1 है हमारा तो 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आपका डिवीजन क्या जाएगा 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, 9/4। ओके, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 9 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, कितना बचा 1। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे जाएगा, ये वाला क्या है, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 1 ओवर 4। तो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सिंपल है। अब बात कर लेते हैं हम फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो आपने होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन मतलब एक लाइन खींचेंगे और नंबर हम इस पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द रूल, रूल इज कि पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से। कोई भी नंबर लाइन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। एक और मैं आपको छोटा सा रिकॉल करा देती हूँ, नंबर लाइन पे अगर हमारे पास 2 3 4 नंबर्स गिवन है तो उन नंबर्स के बीच के जो गैप्स होते हैं, द गैप बिटवीन 2 नंबर्स इज नोन एज यूनिट, ठीक है। ये हमने पहले भी बात किया था, ये 2 नंबर के बीच में जो गैप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके, तो खैर यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब टोटल इसका पार्ट कितना है, 2 पार्ट है, ठीक है। तो अब अगर इस लाइन का हमें 2 पार्ट करना हो तो कैसे होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये 0 हुआ, ठीक है, ये देखिए 1/2 और ये होगा 2/2, ठीक है। अच्छा 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, पूरे का होल है, राइट। तो क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 1। तो अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 1/2, तो हम इस वाले को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक फ्रैक्शन है 3/4, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो दिस इज द फाइनल। तो 4/4 को क्या हम 1 लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा 1 हो गया। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/4, ठीक है। तो हम कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, 3/4, दिस इज द आंसर। अगर हमें यहीं पे 1/4 रिप्रेजेंट करना होता तो हम कौन सा करते हैं, ये वाला। मान लीजिए हमें दिखाना है 5/9, ठीक है। 5/9 मतलब नंबर लाइन पे टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 9, ठीक है। तो ये हमारा नंबर लाइन 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 9 पार्ट्स हमें जाना है, तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये इक्वल होना चाहिए वैसे, तो 9/9 या फिर 1। तो हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, 5, ठीक है। हमें कितना 5 रिप्रेजेंट करना है, 5 का है यहाँ, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर हमें करना होता 6/9 तो हम कहाँ दिखाते, यहाँ शो करते। अगर 1/9 हमें शो करना होता तो हम यहाँ पे शो करते, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/7 को रिप्रेजेंट करना है, 2/7। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन हमने खींचा,
0 से स्टार्ट करेंगे, 2/7 टोटल कितने पार्ट होंगे 7, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, या फिर इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल वन, ये हमारा हट जाएगा। ओके अब इसमें हमें 2/7 डिनोट करना है, तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हमें कैसे निकालना है। तो कोई भी एक फ्रैक्शन आपको गिवन होगा और आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा। सपोज अगर हमें 2/3 गिवन है, अब बोला गया इसका आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, 2 करना है। तो सिंपल एक फ्रैक्शन का रूल होता है कि जब भी हम फ्रैक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो अगर हम न्यूमरेटर पे कर रहे हैं तो सेम हमें डिनोमिनेटर पे भी करना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा याद रखना चाहिए हमें। तो जब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें 2/3 का, अगर हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसी 2 का हम 3 में भी मल्टीप्लाई करें। मतलब इस फ्रैक्शन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। ओके तो यहाँ पे क्या आंसर आया 4/6। मतलब 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6 भी है। ये हमारा पहला हो गया। हमें कितने निकालना है, 2 निकालना है, ठीक है। अब 2/3, ठीक है, अगर दोनों नीचे ऊपर हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ओके मतलब 2/3, अगर हम एक फाइनल आंसर लिखे 2/3, 4/6 और 6/9 हमारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके से चलिए एक और निकाल लेते हैं हम। 2/3 में अगर 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये कितना आया आपका 8/12। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो सिंपल है, जब भी कोई आपको फ्रैक्शन दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और किस में करोगे, न्यूमरेटर में करोगे तो डिनोमिनेटर में भी करोगे, डिनोमिनेटर में करोगे तो न्यूमरेटर में भी करोगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके अब एक टॉपिक है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें आप क्या करोगे कि आप हमेशा देखोगे कि जो भी हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन, देन वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके सो तो जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन है उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फ्रैक्शन नहीं होता है तो उस फ्रैक्शन को हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। जैसे अगर 1/3 की बात करें तो 1 और 3 क्या ये किसी और से कट सकते हैं, अपने आप से कट सकते हैं, नहीं। तो ये क्या हुआ, किसी भी फ्रैक्शन का ये जो है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए यहीं पे एक और मैं आपको फ्रैक्शन का एग्जांपल देती हूँ, आप बताइएगा 3/9। ओके 3 है और 9 है, तो आप बोलिए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब 3/9 है मतलब ये देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो रहा है, कट रहा है, इसके कॉमन फैक्टर्स मिल रहा है। जैसे ही 1/3 आया अब आप देख सकते हो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स अब आप बोल सकते हो कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 2/4, 2/4 क्या ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, नो नॉट एट ऑल। हमारा क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 और 4 में एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर है, 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सिंपलेस्ट फॉर्म अब आया है 1/2। तो जब भी कोई आपको फ्रैक्शन मिलेगा और आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, आपको उसको ऐसा डिवाइड करना होगा, आपको क्रॉस चेक करना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। ओके जैसे अगर एक क्वेश्चन है 9/5,
क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन है? सो यस। क्यों? क्योंकि 9 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके 3 और 12 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन है? नो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है विच इज 3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ये जो 1/4 आया है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन है। बहुत सिंपल है। हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया होगा, जैसे मान लो 6/18 दिया है, आपको बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 6 है 18 है, आप क्या करोगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। आप देख रहे हो दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 6, तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3। ओके विद दैट। अब बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें दो तरीके के आपके को फ्रैक्शन मिलेंगे। एक होगा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में रिमेंबर ऑल द डिनोमिनेटर्स विल बी सेम। ठीक है, जैसे 2/3 प्लस 5/3 प्लस 1/3। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है। या 5/7 प्लस 2/7। ओके, या 2/9 प्लस 3/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9। आप देख सकते हो कि सारे ही फ्रैक्शन में क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे, जब भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन मिलता है, मतलब जब भी आपके फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जितने भी न्यूमरेटर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर सेम होगा। सारे का डिनोमिनेटर इन तीनों में क्या है, 3 ओके, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ऊपर का देखिए 2 5 1 डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 2 + 5 + 1। आंसर इसका क्या आएगा, 8/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से इसमें देखिए 7 है और 7 है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा 7 हो जाएगा। अब ऊपर वाला क्या होगा, डायरेक्टली ऐड होगा 7। अच्छा 7/7 आ गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो क्या आएगा 1। अब ये देखिए 2/9, 3/9, 4/9, 1/9, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा 9, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सेम है। ओके, अब ऊपर क्या होगा, 2 + 3 + 4 + 1, तो कितना आया, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो क्या आया 10/9। अच्छा ये बताइए 10/9 सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं, तो यस 10/9 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा एडिशन जैसे कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शन का, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। जैसे 5/7 - 2/7, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है, तो 7 लिख देंगे। ऊपर वाला क्या होगा, 5 - 2, कितना आएगा 3/7। अब अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, तो वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये देखते हैं। ओके, तो सपोज 4/5 प्लस 2/3, ठीक है, ये दोनों गिवन है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। ये देखिए 5 है और ये 3 है, ठीक है। आप चाहे तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं इसका, तो डायरेक्ट एलसीएम मैंने आपको बताया भी है। एलसीएम कैसे होगा, 5 3 जा 15, तो इन दोनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन मिलेंगे, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है, सिर्फ अपने आप से कटेंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 3 को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर 3 से 3 को कट कर दिया, ठीक है। तो कितना आया, 5 × 3 मतलब 15, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 15। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे हम इस 15 को। जब 5 से 15 को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 3। अब ये जो 3 है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, विच इज 4, ठीक है। तो 3 4 जा 12, ओके, ये बीच में प्लस है तो इसको प्लस कर देंगे। अब ये देखिए ये 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, कितना आएगा 5, ठीक है। अब ये जो 5 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, कितना आएगा 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 22/15,
ओके, इसी तरीके से मान लीजिए हमें सब्सट्रैक्ट करना होता 4/5 माइनस 2/3, तो अभी हमने एलसीएम निकाला है, हमें पता है कि इसका एलसीएम कितना आएगा 15। ठीक है, अब इस 5 से इस 15 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा 5 3 जा 15 होता है। अब इस 3 को इस 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12। अब यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे। अब ये 3 इस 3 से इस 15 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, कितना आएगा 5 2 जा 10। सिर्फ देखिए साइन चेंज हुआ है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, मेथड सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/15। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5/6 माइनस 1/3। इसका 2 तरीका है, बट चलिए हम एलसीएम की ही बात करते हैं। ठीक है, 3 और 6 है, 3 और 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 अब बचा, 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया इसका एलसीएम 6 आया। ठीक है, तो इसका एलसीएम 6 आया। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 को 6 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 5, 1 इंटू 5 कितना होगा 5, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6। अब 2 को हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। टोटल आंसर क्या आया 3/6। अब 3/6 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 और 6 में एक कॉमन फैक्टर है विच इज 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हम बोल सकते हैं दिस इज द फाइनल आंसर। अब मान लीजिए यही आपका एडिशन होता 5/6 प्लस 1/3, तो बीच में क्या चेंज होता है, सिर्फ ये साइन। तो एलसीएम इसका कितना है, ऑलरेडी हमें पता है 6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 1 जा 6, 1 इंटू 5 5 प्लस 3 2 जा 6, 2 इंटू 1 कितना आया 2, मतलब कितना आया आपका 7/6। ओके, इसका दूसरा भी एक तरीका है, जैसे 5/6 माइनस 1/3 है। ठीक है, ये देखिए 3 और 6 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 3 2 जा कितना होता है 6। अगर हम यहीं पे डायरेक्टली अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 3 2 जा 6। अब 2 अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक जगह मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। तो इसको फाइनल कैसे आया देखिए, 5/6 माइनस 2/6। अब ये देखिए क्या हुआ, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे कितना आया 3/6 या 1/2। तो एक ही फ्रैक्शन में जब भी हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ठीक है, दैट वी विल लर्न ग्रेजुअली, नॉट राइट नाउ। ठीक है, तो आप एलसीएम निकाल के कर सकते हो, आप कभी कभी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बना के कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी हमें। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं, 1 माइनस 3/4। ठीक है, या 1 प्लस 3/4। मेथड सेम है, थोड़ा बस साइन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में जैसे हम करते थे, नीचे से ऊपर हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और मिक्स फ्रैक्शन में हम हमेशा ऊपर वाले से ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे हम बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे 3/4। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस लिया, यहाँ पे 3/4। ठीक है, आप देखिए मेथड सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है, साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आया 4 माइनस 3 1/4। ये हमारा एडिशन था, तो 4 प्लस 3 7/4। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3/7, और इसी से जस्ट उल्टा करेंगे, 1 प्लस 3/7। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 जा 7। अब ऊपर यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, और क्या माइनस करेंगे, ये 3, तो यहाँ पे 3 कर दिया, और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इसको भी हम साथ ही साथ करते हैं, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 को हम इंटू करेंगे 1 से, तो 7 इंटू 1 7,
ठीक है, ये प्लस लगा, ये 3, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 7, तो 7 माइनस 3 कितना हुआ 4/7, ये आंसर है इसका। 7 + 3 10/7। अभी ये देख रहे हो, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि कोई भी इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए होंगे, उसका भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, 3 × 4, नीचे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। और इसका अगर हम इस वाले को हम चेंज करें, कैसे करेंगे, 3 × 4, ठीक है, नीचे से हमने ये क्या किया मल्टीप्लाई किया, ऊपर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, +1/4। तो कितना हुआ, 3 × 4 = 12 + 2 14/3 प्लस 3 × 4 = 12 + 1 13/4, ठीक है। अब ये देखिए 3 और 4 है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो 3 × 1 = 3, ऑब्वियसली 4 नहीं कटेगा, ठीक है, 4 अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 इसका हमारा क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, तो 3 × 4 = 12। अब 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 14 प्लस इस 4 से इस 12 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 × 3 = 12। अब इस 3 से इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 × 3, तो कितना आएगा ये 14 × 4 = 56 प्लस 13 × 3 = 39/12, कितना आएगा 95/12। अच्छा, 95/12 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ओके। अब अगर मैं बोलूँ कि इस 95/12 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, 12 से डिवाइड करोगे किसको 95 को, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, कितने बार में ये जाएगा, 12 × 7 = 84, ठीक है। कितना बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब क्वोशंट 7, रिमाइंडर 11/12। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, सेम हम अप्लाई करेंगे नेगेटिव में भी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको भी हम फाइनल कर लेते हैं, देखते हैं। तो 4 × 1 = 4 + 1, 4 × 1 + 1/4 प्लस 3 × 1 = 3 + 1/3, ठीक है। तो कितना आएगा, ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं, 4 × 1 = 4 + 1 5/4 प्लस 3 × 1 = 3 + 1 4/3। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो मिक्स फ्रैक्शन दिया था पहले हमने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16। तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा 31/12, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 31/12 है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसे होगा, 12 and 31, तो 12 × 2 = 24, 7 एज अ रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्वोशंट है 2, 7 हमारा रिमाइंडर है एंड 12 हमारा डिवीजर है। तो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ this. So that is how we solve all the questions. So this requires nothing but the practice only. So do more practice and you will be pro in that. So yeah, that's it for today. I hope guys कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो you can easily ask me. I'll try my best to solve it out. So yeah, till then just go through with the topic, do more and more practice and enjoy. So bye bye.